अगर पृथ्वी का कोई किनारा होता तो मैं उम्मीद करता हूं वो ऐसा नजर आता। एक चपटी पृथ्वी का किनारा। हाँ, जानता हूं इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पर कुछ है इसके बारे में जो मन को मोह लेता है। चपटी पृथ्वी का सूर्य ग्रहण, तिरछे उगने वाले पेड़, बर्फ की बड़ी दीवार जिसकी रखवाली जाहिर है नासा कर रहा होता। हाँ, पृथ्वी को चपटा कहने वालों की कल्पना तो वाकई शानदार है, पर क्या हो अगर उनका कहना सही हो? पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी रहेगी? क्या ये सूरज के चक्कर काटेगी या सूरज इसके? और क्यों आप पृथ्वी के किनारे तक कभी नहीं जा सकेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पृथ्वी चपटी हो। अगर आप चपटी पृथ्वी के चैनल का कोई कार्यक्रम ना देख पाए हों तो हम बता देते हैं। हजारों सालों से आम लोगों का सोचना था कि पृथ्वी चपटी है और इसके आसपास हर चीज चक्कर लगाती है। फिर निकोलास कोपरनिकस की धमाकेदार थियरी सामने आई। वो थियरी जिसमें कहा गया कि पृथ्वी चपटी नहीं थी और ये किसी चीज के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सोच के चलते उन्होंने माना कि हमारा ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर अब हम यहां हैं। उस बात को 500 साल हो चुके हैं और दुनिया भर के कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है। ये हो भी कैसे सकता है? क्या आप जानते हैं कि सारे ग्रह गोल आकार में क्यों बनते हैं? एक शब्द, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी ही है जो हर तरफ से मैटर को खींचकर एक साथ लाती है और नतीजतन ये मैटर एक गोले का आकार लेता है। जाहिर है चपटी पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी को गोल ना समझने वालों का सोचना है कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें यह बस इसलिए महसूस होती है क्योंकि कोई रहस्यमयी ताकत हमारी पैनकेक जैसी दिखने वाली पृथ्वी को ऊपर की तरफ भेजने की रफ्तार बढ़ा रही है। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा रफ्तार बढ़ाते नहीं रह सकते। कभी ना कभी आप बहुत तेज जा रहे होंगे। किसी को यह जला हुआ पैनकेक नजर आ रहा है? नहीं? अगर आपको असल विज्ञान चाहिए तो हां, चपटी पृथ्वी पर ग्रेविटी होगी और ये अजीब होगी। चपटी पृथ्वी की ग्रेविटी का केंद्र यहां होगा, बीचों बीच। पृथ्वी पर और इसके आसपास मौजूद हर चीज इस बिंदु की तरफ खिंच रही होगी और आप केंद्र से जितना दूर जाएंगे यह खिंचाव उतना ही तेज होता जाएगा। एक वक्त पर यह आपको नीचे की ओर खींचने लगेगा तो आपको चढ़ाई शुरू करनी होगी। यही वो वजह होगी कि क्यों आप एक चपटी पृथ्वी के किनारे तक नहीं जा सकेंगे। वहां ग्रेविटी इतनी तेज होगी कि वहां जाना आपके लिए नामुमकिन होगा। शायद आप पृथ्वी की रखवाली करने वाली वो खूबसूरत 45 मीटर लंबी बर्फ की दीवार कभी नहीं देख पाएंगे जिसका नाम अंटार्कटिक है, और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। पर कम से कम आप इससे गिरेंगे तो नहीं। हालांकि इस अजीब सी ग्रेविटी के दूसरे बुरे असर भी होंगे। पृथ्वी के किनारे के पास मौजूद चीजें नीचे गिरने की जगह बगल में गिरेंगी। ग्रेविटी की वजह से पैनकेक जैसी ज्यादातर पृथ्वी के पेड़ भी तिरछे उगेंगे क्योंकि वो ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ जा रहे होंगे। सारी बारिश, बर्फ और ओले पृथ्वी के केंद्र में मौजूद आर्कटिक की तरफ गिर रहे होंगे। ये बरसात इकट्ठी होकर ढेर बनने लगेगी। सागर भी इस डिस्क के बीच खिंच जाएंगे और बीच में एक बड़ा महासागर बना लेंगे। एक चपटी पृथ्वी पर हवा का दबाव चिंता की एक बड़ी वजह होगी। ग्रेविटी के चलते पृथ्वी के केंद्र की तरफ ढेर सारी हवा खिंच आएगी, जिससे किनारे के पास के इलाकों में हवा का कोई दबाव नहीं होगा। यह बहुत बुरा होगा क्योंकि चपटी पृथ्वी के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को सांस लेने जितनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर आप केंद्र के पास हैं जहां आर्कटिक होगा तो आप वातावरण का दबाव झेल नहीं पाएंगे, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। चपटी पृथ्वी के आसपास जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी भूचुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। यह फील्ड पृथ्वी के कोर में होने वाली हरकत से बनती है और एक चपटी पृथ्वी में कोर होगा ही नहीं। हमारे वातावरण को बांधे रखने के लिए कोई भी चीज नहीं होगी और एक वक्त पर यह अंतरिक्ष में बिखर जाएगा।
हम पर ऐसी सोलर रेडिएशन आ रही होगी जिससे कैंसर हो सकता है और हमारे डीएनए का नुकसान हो सकता है और हमारे ग्रह में कहीं भी सांस लेने लायक हवा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहीं पड़ा मिल जाए। अब उन सवालों की तरफ चलते हैं जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। इस स्थिति में कौन किसके चक्कर लगाएगा? क्या दिन और रात की कोई साइकिल होगी या टाइम जोन्स होंगे? पृथ्वी को चपटा कहने वाला हर शख्स जानता है कि सूरज हमारी पैनकेक जैसी पृथ्वी के चक्कर लगाता है और चांद भी, और ये दोनों ही डायमीटर में 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बड़ी स्पॉटलाइट्स का काम करते हैं। पर अब इस स्थिति में हमारे पुराने साथी विज्ञान को लाकर देखते हैं। अगर सूरज एक स्पॉटलाइट का काम करेगा तो आप इसे पृथ्वी पर कहीं से भी देख सकेंगे। ये सीधा आपके ऊपर नहीं चमक रहा होगा, तब भी देखने में ये एलियन के अपहरण वाले सीन्स जैसा होगा। सोच रहा हूं वो ये सब सोच कैसे पाते होंगे। इस सिस्टम में दिन और रात की कोई साइकिल नहीं होगी। ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। मैं अपनी नींद कैसे पूरी करूंगा? मैं जानता हूं इसका इलाज क्या है। हाँ, ये बेहतर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी चपटी पृथ्वी में दिन के बाद रात आती रहे, तो सूरज को इस तरह से हमारे ग्रह के चक्कर लगाने होंगे। जब सूरज ऊपर होगा तो पूरे पृथ्वी को दिन का अनुभव होगा और जब सूरज नीचे जाएगा तो पृथ्वी में रात होगी। ना कोई टाइम जोन होगा और ना ही मौसम, पर फिर भी आप देर रात तक जागकर क्या हो अगर के वीडियोस देखकर अपनी दिनचर्या बिगाड़ सकते हैं। आप खुशकिस्मत होंगे अगर सूरज पृथ्वी से बहुत छोटा हो। मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए, अगर सूरज चपटी पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त इतना ही विशाल होता है तो सारा का सारा ग्रह जल जाएगा। ऐसा इसलिए कि यह हमारे इतना करीब होगा। वहीं दूसरी तरफ सूरज जितना है अगर उससे बहुत छोटा होता तो हम जमकर मर जाते। ऐसा इसलिए कि चपटी पृथ्वी के पास हमारी गोल पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा सतही क्षेत्र होता। हमें सूरज से मिलने वाली आम ऊर्जा का केवल 1/3 हिस्सा मिलता। यह एक चपटी पृथ्वी पर जीवन होने के लिए काफी नहीं है। और इसके बारे में तो हमने अब तक बात ही नहीं की, चंद्र ग्रहण। पृथ्वी को चपटा कहने वालों का मानना है कि इसके पीछे किसी तरह की चांद विरोधी चीज जिम्मेदार है। हमारी गोल पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच एक कतार में आ जाती है। अगर चपटी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होता है तो ग्रहण कुछ ऐसे नजर आएंगे और इसके लिए भी एक तरह की खास रेखा की जरूरत होती। तो अगर चपटी पृथ्वी से जुड़ी बातें सच साबित होती हैं तो हमारा ग्लोब वाकई फोटोशॉप किया गया होगा और जीपीएस सेवाओं में किसी आर्थिक फायदे के लिए छेड़छाड़ की गई होगी। पर इससे तो दूसरे षड्यंत्रों की बातें शुरू हो जाएंगी। बदकिस्मती से पृथ्वी को चपटा कहने वालों समेत दूसरे कई लोग एक वैचारिक मतभेद में जी रहे हैं। ये तब होता है जब उनके विचार और मान्यताएं इतनी मजबूत ना हो और हमेशा सच ना होती हों। मेरा मतलब है, हम लगातार ऐसे नकली सबूतों का सामना कर रहे होते हैं जो किसी भी तरह की थ्योरी को सच साबित कर दें, चाहे ये थोड़ी सी तार्किक सोच के सामने धराशायी ही क्यों ना हो जाएं। अगर कोपरनिकस ने YouTube पर 10 घंटे बिताकर पृथ्वी को चपटा कहने वालों के वीडियोस देखे होते तो शायद वो भी मान लेते कि उनका सोचना गलत था। और क्या आपने कभी एक डोनट के आकार की पृथ्वी देखी है? इस पर जानकारी के लिए देखते रहें क्या हो अगर। लगता है इस वीडियो में गोल शब्द कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने।